चाहे वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हो, पाकिस्तान की अदलिया हो, पार्लियामेंट हो, हमने हमेशा उनकी इज्जत को, उनके एहतराम को सबसे मुकद्दस, सबसे अव्वल, सबसे मुकद्दम रखा है। और हमारा तो नाम मोटो ये है, फर्स्ट पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान। और हम पर तो इल्ज़ाम ये लगता रहा कि हम अदलिया और यानी ये इल्ज़ाम लगाते रहे नून लीग वाले, अपोजिशन वाले, कि हम अदलिया और जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं हम उनके लिए काम कर रहे हैं, हमको उनका एजेंट तक कहा गया। लेकिन अब चेयरमैन पेमरा सलीम साहब ने हम पर दूसरी दफ़ा पाबंदी लगाई है, हमारे लाइसेंस को 30 दिनों तक सस्पेंड किया है। पाकिस्तान में आज तक किसी भी लाइसेंस को टेलीविजन के 30 दिनों के लिए मुअत्तल नहीं किया गया। अगर कभी किसी ने वायोलेशन की भी है, जो कि बाद में कोर्ट ने उसको नल एंड वॉइड करार दिया, पेमरा के उस इकदाम को गलत करार दिया, कोई आज तक जो चैनल सस्पेंशन का एक भी जो इकदाम है उसको पाकिस्तान की अदलिया ने, पाकिस्तान की किसी आला अदालत ने उसको नहीं कहा कि ये दुरुस्त था और ये ठीक था। लेकिन कभी किसी का 30 दिनों के लिए लाइसेंस सस्पेंड नहीं हुआ, लेकिन हमारा हुआ। और ये कोशिश की पेमरा ने कि वो अदलिया के कंधे पे रख के बंदूक चलाए। हम पर इल्ज़ाम ये लगाया कि हम अदलिया की तौहीन के मुर्तकब हुए हैं। कतई तौर पर गलत है, बेबुनियाद है, ऐसा नहीं है। बोल पर पाबंदी इसलिए 3-4 वजूहात है। आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, 5-7 मिनट, मैं आपको पूरी तफसील से ये बताना चाहता हूँ। एक तो ये कोइंसाइड है, ये चीज़, ये कोइंसिडेंस है, कोइंसाइड कर गई है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपके गोश गुजार ये करना चाहता हूँ। हम इस पे बिलीव नहीं करते कि बगैर सबूत के किसी पर इल्ज़ामात लगाएं। लेकिन क्या ये अजीब इत्तफाक नहीं है कि अल्लामा खादम हुसैन रिजवी के साहबजादे साद रिजवी, जो अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हैं, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कह रही है इस वक्त हुक्काम को कि जो मुआहदा आपने किया था नामूस रिसालत के हवाले से, उस एहतजाज के हवाले से, 16 फरवरी उसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट जो टाइम दिया गया था, उसका आखिरी दिन है कि आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें। और डिमांड्स थी जो हुकूमत ने एग्री की कि जनाब अगर कि आप जो फ्रांस के सफ़ीर हैं उनको आप वापस भेजेंगे, रियासती ताल्लुकात जो फ्रांस के साथ हैं हमारे, वो हम उसको रिवाइव करेंगे, वो हम इस तरह से नहीं रखेंगे। क्योंकि जो वाकया हुआ था नामूस रिसालत के कैरिकेचर और कार्टून्स के हवाले से, फ्रांस में सदर मैक्रोन ने सरकारी तौर पर यह कहा कि उनको आप सरकारी बिल्डिंग्स पर चलाएं। तो ऐसी रियासत जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नामूस है उस पर जानबूझकर इस तरह की हरकत करे, तो ऐसी रियासत से हमें ताल्लुक रखने का क्या फ़ायदा। पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हुआ था, हुकूमत पाकिस्तान ने ये एक एग्रीमेंट किया था और उस पर दस्तखत हैं, 16 फरवरी उसकी तारीख है। तो सोशल मीडिया पर भी बात हो रही थी। हमने साद रिजवी साहब से रिक्वेस्ट की, ही वॉज वेरी काइंड। उन्होंने हमारे साथ एक पूरा घंटे का प्रोग्राम किया, इंटरव्यू किया, जिसमें सारे सवालात हमने उनसे किए। आइंदा का लाहेअमल क्या है, खादम हुसैन रिजवी साहब के आखिरी जो लम्हात थे उन्होंने क्या उनसे गुफ्तगू की, और वो शख्स, वो फकीर आदमी किस तरह के घर में रहता था। हमने जाके वहां पर देखा, एक 3 बेडरूम का फ्लैट था जिस पर यह इल्जाम लगता था कि एजेंसियों का करिंदा है, जिस पर यह इल्जाम लगता था कि ना जाने किस लालच में उसने क्या कुछ कर दिया। वो सब हमने उसको कैमरे में महफूज किया, कैमरे की आंख ने उसको महफूज किया आप लोगों को बताने के लिए। बोल कभी भी जो हमारे अवाम के मामलात हैं, जो हमारे मुल्क के मामलात हैं, उनमें हमेशा हमने अवाम और इदारों का साथ दिया। तो ये मैं आप पर छोड़ता हूं, आप फैसला करें। नामूस रिसालत को यहाँ पर इस मुल्क में मजबूर करने वाले कि उसको कंप्रोमाइज उस पर किया जाए। बहुत सारे लोग जो तौहीन अदालत, ये जो तौहीन रिसालत के कवानीन हैं उसको बदलने की, तब्दील करने की बहुत सारी कोशिशों में है, बड़े बड़े लोग कोशिशों में है। मैं फिर भी इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन मैं आपसे ये बता रहा हूं कि जिस दिन हमने ये इंटरव्यू किया सुबह में, उस दिन शाम को चैनल पे 30 दिन तक की पाबंदी लगा दी गई। और अगर आप काउंट करें तो इन 30 दिनों में वो 16 फरवरी का दिन भी बीच में गुजरता है। क्या इसके पीछे मुहर्रकात हैं? सलीम बेग किसको सर्व कर रहे हैं, ये सलीम बेग साहब ही जानते हैं या अल्लाह की जात जानती है। ये मैंने शुरू में आपको बताया कि ये एक चीज जो हमें बड़ी एक अजीब सी बात लगी। दूसरा मैं आपको बताता हूं कि जो पिछले कई अरसे से आपने देखा होगा कि बोल पर हम काली पट्टी बांधकर एहतजाज करते हैं, क्योंकि चेयरमैन पेमरा की जो तैनाती थी वो कानून के खिलाफ थी। हमने उनकी तैनाती को इसलिए चैलेंज किया कि वो जो एंटाई पाकिस्तान बयानिया है,
जो एंटाई इस्लाम बयानिया है उसको वो कभी उसको रोकने में उनका कोई किरदार नहीं है। तो अगर एक बंदे के पास इख्तियार हो, उसके सामने सब कुछ हो रहा हो और उसको वो ना रोके, तो मुझे ये बताइए कि क्या मैं और आप ये नहीं कहेंगे कि फिर इसका भी इसमें कहीं से कहीं ना कहीं कोई रजामंदी शामिल है? क्यों नहीं आप रोकते? अगर आपके पास इख्तियार है तो आप रोक दें उसे। आप नहीं रोकते, आप उसको चलाए जा रहे हैं। हम ये चीजें हाईलाइट करते हैं तो हम बुरे लगते हैं, लेकिन हम तो इससे बाज नहीं आएंगे, हम बोलेंगे। दूसरी बात, जुडिशरी पे आप आ जाएं। पाकिस्तान